आज भारत बंद है और भारत बंद में राजस्थान की सड़कों पर सैलाब उमड़ा हुआ है। लगातार समाज के लोग, कांग्रेस ने भी इसको समर्थन दिया है और आज लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सांसद हमारे साथ है हरिश्चंद्र मीणा साहब, आज किस तरह से देख रहे हैं पूरे गुस्से आक्रोश को लेकर? ये जो दलितों के आरक्षण पे जो छेड़खानी की जा रही है, जो तानाशाही थोपी जा रही है इस देश में, जो संविधान को नष्ट किया जा रहा है, उस सब के मिला के लोग आवाज दे रहे हैं सड़कों पे आके कि लोकतंत्र बचाने के लिए हम सब एक हैं, आरक्षण बचाने के लिए हम एक हैं, और जो फूट डालो राज करोगा ये व्यवस्था अब नहीं चलेगी। जनता उब चुकी है इससे। पूरा आदेश सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इस तरह का विरोध, गुस्सा किस बात को लेकर? सुप्रीम कोर्ट का आदेश जनता से बड़ा नहीं हो सकता। प्रजातंत्र में जनता बड़ी होती है और आदेश बदले भी जाते हैं, व्यवस्था है उसकी। तो हम सरकार से बात कर रहे हैं कि जो सुप्रीम का आदेश है उसको लोकसभा में बिल लाए और उसको निरस्त करें। कांग्रेस ने इसका पूरा समर्थन दिया है। आज आप भी साथ हैं जुलूस में। क्या चाहती है कांग्रेस, किस तरह से अब इसको संसद और सड़क से संसद तक ले जाने की तैयारी? कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई नहीं है, ये जनता की लड़ाई है, जनता के हक की लड़ाई है, जनता के अधिकार की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, ये हमारे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। अगर ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होगी तो कहाँ तक चलेगी? सड़क पे है, संसद के आगे तक। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। जनता हमारे साथ है, जनता हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष करने को तैयार है। बीजेपी के कई नेता अलग अलग तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उसको लेकर क्या? मुझे कुछ नहीं कहना दूसरे बारे में। ये बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये जनता की, गरीब की, दलित की, सबकी लड़ाई है। लोग हैं कांग्रेस के या एससी वर्ग के तमाम जो एसटी एससी आरक्षण को लेकर जो विरोध लोगों का है वो यहाँ पर है। तमाम लोग सड़क पर उतरने की तैयारी कर चुके हैं। यहाँ पर लोग छुटने को तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ से जब निकलेंगे उसके बाद इनका जुलूस शहर में और इसको ये पूरे देश के अंदर एसटी एससी आरक्षण में जो जबरदस्त जो उपवर्गीकरण के विषय में जो जजों ने जो अपना दिया है, उस विषय में एससी एसटी सभी में रोष है। और रोष के पीछे कोई जो बात है तो ये जो हमें आरक्षण मिला वो इसलिए मिला था कि हमारे साथ छुआछूत हो रही थी, हमारे साथ अत्याचार में वो बेस था। उस बेस के दृष्टिकोण से भी आरक्षण मिला था। लेकिन ये जो आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की जा रही है सुनियोजित तरीके से, ये आज से नहीं बहुत पहले से की जा रही है। इस विषय में ये विरोध है और ये विरोध निश्चित तौर से इसमें सभी लोग एक है। और सबसे बड़ी बात जो है वो बात ये है कि हमारे ही लोगों के बीच, हम लोगों के बीच पहले हमें विभिन्न जातियों में बांटा गया, ये इस जाति का है, ये उस जाति का। और आज इस दृष्टिकोण से हमारे एससी के भाइयों में जो लड़ाई कराने का जो एक सुनियोजित षड्यंत्र किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। और निश्चित तौर से सभी लोग एक हैं और एक होके हम पहले 2 अप्रैल 2018 को हम लोगों ने आरक्षण के माध्यम से बात रखी थी और अब कांग्रेस कमेटी ने भी अपना समर्थन दिया है और सभी पार्टियां, ओबीसी के लोग भी हमारे साथ हैं, जाट भाइयों ने, गुजर भाइयों ने और एसटी के सभी लोग हमें इसका समर्थन दे रहे हैं। और निश्चित तौर से देश के अंदर सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि इसको वापस लिए जाए। कितना गुस्सा है खासकर आरक्षण को लेकर? आरक्षण सुप्रीम कोर्ट सर्वप्रथम अपने सुप्रीम कोर्ट से ही वर्गीकरण करना चालू कर दे, उसके बाद में एससी एसटी और ओबीसी के अंदर वर्गीकरण करें तो हम मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी तक जाति विशेष के ही व्यक्ति मजिस्ट्रेट जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनते हैं उनका वर्गीकरण करें, उसके बाद में हम हमारे ऊपर सोचे। तो आज भारत बंद की वजह पूरा राजस्थान बंद है? नहीं, पूरा भारत बंद है। राजस्थान के ऐसा कुछ नहीं है कि राजस्थान बंद हो, पूरा भारत में एससी एसटी और ओबीसी और अन्य जातियों ने हमारे को समर्थन दिया है इस बारे में। आप भी देखते हैं कि किस तरह से कितना बड़ा गुस्सा है लोगों का, कितना विरोध है, आखिर क्या हुआ विरोध प्रदर्शन? देखिए, ये संविधान का मामला है और संविधान कोई राजस्थान का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान के लोगों पे जो संविधान है उससे सारी व्यवस्थाएं चलती है, उसमें छेड़छाड़ जो की जा रही है वो गलत है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में आज भारत बंद है और हम सब लोग एक जुट होकर उसका किस तरह का ये पूरे हिंदुस्तान में कितना गुस्सा है, इस तरह से
क्या है कि हिंदुस्तान में जो SC ST और OBC वो 85% लोग हैं और उनको जो आरक्षण मिल रहा है वो 49% 5%। 61% आरक्षण 15% लोग ले रहे हैं। तो ये 85% लोगों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, इनके अधिकारों को मारा जा रहा है। तो लोग अब जनता जाग चुकी है और हमें है जो SC ST के अलावा OBC वर्ग से जाट महासभा, गुर्जर महासभा और माली महासभा और कई विधायक कांग्रेस पार्टी ने भी हमको सपोर्ट किया इसमें। तो लोग अपने स्वतः ही, हमारे यहाँ कोई नेता नहीं है, सभी हमारे यहाँ एक एक वर्कर है जो बिल्कुल शहीद होने के लिए तैयार है अपनी कौम के लिए। और इस देश में बहुत जबरदस्त गुस्सा है इस फैसले के खिलाफ। कुछ शक्तियां ऐसी है जो अपने कोर्ट को हथियार बना के और हमारे संविधान से छेड़छाड़ करते हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2 अप्रैल 18 को बर्दाश्त नहीं किया गया था और अब उससे भी बड़ा रेला ये पूरे देश में होने जा रहा है। ये अशांति का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं, जबकि संविधान के आर्टिकल के अनुसार इनको छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति के अलावा किसी को अधिकार नहीं है। हम जब तक चुपचाप नहीं बैठेंगे, जब तक हमारे इस संविधान को 9वीं अनुसूची में नहीं डाला जाएगा ताकि इससे छेड़छाड़ नहीं की जा सके। और मोदी सिर्फ आश्वासन देते हैं, झूठ बोलते हैं। मोदी विशेष सत्र बुलाएं, जैसे 2 अप्रैल के उसके बाद उन्होंने विशेष सत्र बुलाया था। विशेष सत्र बुलाएं और इस अध्यादेश को पारित करें, तब जाके हम मानेंगे, अन्यथा हम सड़कों पे ईंट से ईंट बजा देंगे इन ताकतों को। SC ST आरक्षण के क्रिमिलेयर को लेकर पूरा भारत बंद है और राजस्थान की सड़कें भी पूरी तरह से सुनसान नज़र आ रही है। ये राजस्थान के बाज़ार है जहाँ पर आप देखेंगे कि दुकानों पर ताले लटके हुए हैं। ये बाज़ार इसी वजह से बंद है। हालांकि मेडिकल्स की दुकानें, इमरजेंसी की दुकानें ज़रूर खुली हुई है, लेकिन दोनों छोर पे जब आप देखेंगे तो पूरी तरह से बाज़ार में जो दुकानें हैं वो बंद हैं। जो लोगों की आवाजाही है, जो शहर के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, स्थानीय बाशिंदे हैं, उन लोगों की ज़रूर आवाजाही है। कुछ ऑटो टेम्पू चल रहे हैं, कुछ नाश्ते की दुकानें भी खुली हुई है, लेकिन जो दूसरे जो प्रतिष्ठान है, बड़े व्यापारिक संस्थान है, वो तमाम पूरी तरह से बंद है। एहतियातन राजस्थान भर के अंदर भी अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल राजस्थान भर के अंदर पूरी तरह से शांति का माहौल है और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है। ड्रोन सहित CCTV कैमरे और तमाम तरीकों से निगरानी मुस्तैद की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तैनात किए गए हैं। पुरुषोत्तम जोशी, वन इंडिया, राजस्थान।